हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पेपर सेकंड का टॉपिक समाकलन में क्रम परिवर्तन यानी चेंज ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना सीखेंगे। तो किस प्रकार करेंगे देखो। सबसे पहले मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए ये a से b तक लिमिट है और यहाँ पे कोई y है वो f1x है और यहाँ y आपके f2x और यहाँ पे x y और dx dy। अगर इस प्रकार का है तो यहाँ पे लिमिट में x आया हुआ है क्योंकि ये y की लिमिट है। तो आप क्या करेंगे, पहले y के सापेक्ष करेंगे फिर x के सापेक्ष करेंगे। तो अगर क्रम चेंज करना हो तो अब क्रम कैसे चेंज करेंगे कि क्रम चेंज करने के लिए इस फंक्शन को हमें y का फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन को क्रम चेंज करते समय इसकी लिमिट तो ये जो x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसकी लिमिट को y इक्वल टू c और y इक्वल टू d में। यहाँ लिमिट आपके y की लिमिट आ जाएगी पहले, और यहाँ जो फंक्शन यहाँ y का फंक्शन है वो x का फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1y का और यहाँ पे भी फंक्शन बन जाएगा वो y का फंक्शन बन जाएगा और fxy अब dy। यहाँ पे अब आप क्या करते थे कि y के सापेक्ष पहले करते थे, यहाँ पे dx और dy लिख देंगे। तो इस प्रकार से अब लिमिट को चेंज करना है। ये जो लिमिट है x की लिमिट है इसको पहले y की लिमिट बनाना और ये y की लिमिट है उसको x की लिमिट बनाना, जिससे आपकी क्रम चेंज हो जाएगा। यहाँ तो आप पहले y के सापेक्ष करेंगे और x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि अब यहाँ y लिमिट में आ गया, इसलिए पहले x के सापेक्ष करेंगे और फिर y के सापेक्ष करेंगे। तो इस प्रकार से क्रम चेंज करके इसका इंटीग्रेशन करते। कई बार क्या होता है कि समाकलन जटिल होता है तो उसका क्रम चेंज करने से उसको आसान हो जाता है। तो अब देखिए हम इस जो ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्न द्विव समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तन करें। इसका क्रम परिवर्तन करना है तो वो कैसे करेंगे आप सीखेंगे। तो देखिए ये लिमिट आपके जीरो से एक ही है और यहाँ x है, इसका मतलब ये y की लिमिट है। x अंदर आया इसका मतलब ये y की लिमिट है और y इक्वल टू 0 से है, ये y की लिमिट, और ये आपकी x की लिमिट है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू 0 है। तो अब इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, इसका हम पहले ग्राफ बनाएंगे तो वो इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे होता है और मान लीजिए ये आपके x इक्वल टू a है ये। अब अगर मैं बात करूं इसकी y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 होता है वो आपके x एक्स पर होता है और ये होता है ये y इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूं तो ये y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको इधर भगा दे तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये जो है एक वर्ग का समीकरण है जिसके सेंटर तो 0 0 है, यानी इसका सेंटर तो 0 0 है और इसकी त्रिज्या a है। तो ये त्रिज्या a, यानी यहां से यहां तक की त्रिज्या लेके ये आपका एक सर्कल बनेगा। तो ये आपके इसका सर्कल का है। तो अब हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करना है तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो यहां से इधर करना है और x इक्वल टू a तक करना है। इसका मतलब इसका इधर से और यहाँ करना है। और फिर y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है, y इक्वल टू 0 तो y से ऊपर और यहाँ, तो इसका मतलब इसमें करना है। तो आपके जो ये अल्फांस लिया है ये x y एक्स के समांतर आपके ये अल्फांस लिया हुआ है और आपके इसका समाकलन करना है इसके अंदर। तो अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करेंगे उस समय हम जो ये जो आपका सर्कल है, अब हम इसका समाकलन तो इसका ही करना है, मगर ये जो अल्फांस है वो y एक्स के सापेक्ष क्या है, y एक्स के समांतर है। अब जो ये पट्टी है वो हमें x एक्स के ये समांतर करनी है, तो इस प्रकार करनी है। तो इस प्रकार करेंगे उस समय लिमिट हो जाएगी यहाँ पे तो y इक्वल टू 0 और इसकी रेडियस त्रिज्या है वो a है, तो यहाँ y इक्वल टू a हो जाएगा। तो y की लिमिट बन गई 0 से a बन गई। अब यहाँ पे y अक्ष पर x 0 होता है तो यहाँ x इक्वल टू 0 से ये जो सर्कल है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। तो यहाँ x का मान कैसे निकालोगे, x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x हो जाएगा आपके प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। माइनस तो यहाँ लिमिट होती है मगर इधर लेना नहीं है, तो यहाँ पे अपर लिमिट आएगी वो आपकी x इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर।
तो इस प्रकार से जो ये जो पट्टी थी वो वाई एक्स के समांतर थी, तो हमने इसको एक्स एक्स के समांतर कर दी, तो इससे इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो अब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा, लिमिट हो जाएगी आपकी y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ए, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ए, और यहाँ पे लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 से, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एफ एक्स वाई। अब यहाँ पे हम x के सापेक्ष पहले करेंगे, फिर y के सापेक्ष करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका ऑर्डर चेंज किया। तो ये जो क्वेश्चन था कि इसका ऑर्डर चेंज करो, तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया। अब इसका हम सबसे पहले x के सापेक्ष करेंगे, फिर y के सापेक्ष करेंगे। अगर ये हो तो इसका पहले हम क्या करते थे, y के सापेक्ष करते थे, फिर x के सापेक्ष करते थे। चलो नेक्स्ट, निम्न समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तन करो। तो इसमें भी केवल आपको क्रम परिवर्तन करना है, समाकलन करना नहीं, क्योंकि कोई फंक्शन है नहीं, इसलिए केवल क्रम परिवर्तन करना है। तो क्रम परिवर्तन करेंगे तो पहले तो यहाँ पे जो इसका जो ग्राफ खींचेंगे वो 0 से 2 है, क्योंकि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ये x की लिमिट है और ये x की लिमिट है, और ये आपकी y की लिमिट है और ये आपके y की लिमिट है। तो सबसे पहले तो आपके x इक्वल टू 0 से 0 तथा x इक्वल टू 2a है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपके इस प्रकार से आया हुआ है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो y एक्स पे होता है, x इक्वल टू 2a, ये a और ये 2a, यहाँ पे x इक्वल टू 2a लिख देते हैं। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट में यहाँ पे y इक्वल टू रूट ऑफ 2ax है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, y स्क्वायर इक्वल टू 2ax स्क्वायर। ये होता है आपकी पैराबोला यानी परवलय होता है। तो परवलय का फोटो इस प्रकार से आता है, ये आपके परवलय है। और फिर हम ये लोअर लिमिट की बात करेंगे, तो लोअर लिमिट में आपके इसका y इक्वल टू रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे तो ये आपके x इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस ए स्क्वायर जोड़ दिया, और ए स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे क्योंकि x का गुणा का आधा ए का वर्ग, ए इसको जोड़ा और घटा दिया। इससे ये मेरा पूर्ण वर्ग बन गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ये आपके सर्कल का समीकरण है। और इसको जो सेंटर होगा वो तो आपके इसका सेंटर होगा वो तो रहेगा आपकी ए और 0, और इसकी रेडियस रहेगी आर वो ए। तो इसका जो सेंटर है वो ए और 0 ये रहेगा आपके सेंटर, और इसकी रेडियस है ए। तो ए रेडियस का सर्कल हम बना लेते हैं यहां से, ये सर्कल बन गया आपके। और अब की बार यहाँ x की लिमिट पहले है, इसका मतलब ये जो यहाँ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a तक, यहां तक आपको लेना था। तो इसमें भी आपके x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a। अब इसमें लोअर लिमिट है जो इस सर्कल की है, तो लोअर लिमिट ये रहेगी, इस सर्कल की रहेगी, और अपर लिमिट इसकी रहेगी। तो यहाँ पे ये जो आपका एरिया था ओनली फॉर आपके इसका निकालना है, इसका आपको समाकलन करना है। तो यहाँ पे ये आपके आ गया समाकलन का एरिया इसके अंदर। अब आप इसमें जब क्रम चेंज करेंगे तो ये जो अभी तो है y अक्ष के समांतर है, इसको x अक्ष से समांतर करेंगे। तो x अक्ष से समांतर करेंगे तो इसका फोटो यूं बन जाएगा। ये तो आपके सर्कल था और ये आपके परवलय बन गया था, और इस प्रकार से ये x इक्वल टू 2a था। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से पार्ट करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं पार्ट करूं तो इसके 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट ये जहां पे इसके इस प्रकार से लेना पड़ेगा, सेकंड ये लेना पड़ेगा, और थर्ड ये लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्रम चेंज करेंगे तो ये जो पट्टी है वो y एक्सिस से समांतर है, तो इसकी पट्टी को x एक्सिस से समांतर करेंगे। तो x एक्सिस से समांतर करेंगे तो तीन खंडों में बन जाएगा आपकी। तो 3 खंडों में बन जाएगा। तो इसका क्रम चेंज करते समय लिमिट कैसे लिखेंगे?
तो अब इसका क्रम चेंज करेंगे, तो जो इसकी लिमिट की बात करें, इसकी लिमिट बन जाएगी यहां तो आपके y की लिमिट पहले बनाते हैं, फिर x की लिमिट तो यहाँ पे y की लिमिट, ये y है ना, यहां से लेके यहां तक y कितना होगा, ये y यहाँ 0 से लेके y यहाँ पे इसकी त्रिज्या है वो a है, तो a होगा y इक्वल टू a। तो y की लिमिट इसके लिए लिमिट बन गई। इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो पहले के लिए तो हो गई y 0 से लेके y a तक, और सेकंड में अब x की लिमिट, यहां पे इससे आप x निकालोगे, किससे, ये आपके y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये परवलय था, इससे x की लिमिट निकालेंगे तो x आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसकी अपर लिमिट बन जाएगी, ये 0 से a, x की लिमिट बन गई लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर, अपर लिमिट इससे बनेगी, तो लोअर लिमिट इससे बनेगी, ये बन गया आपके x इक्वल टू वाई स्क्वायर और 2a। अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे इस सर्कल से, तो इस सर्कल से हम, अभी जो सर्कल आया था वो इस प्रकार से था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मुझे x का मान निकालना है यहाँ से, तो y को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो x माइनस ए वो आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x आ जाएगा आपके a प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की लिमिट यहाँ पे जो माइनस वाली रहेगी, यहाँ पे रहेगी, वो तो रहेगी x इक्वल टू a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगी x की लिमिट वो a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट तो हमने ये रख दी, अपर लिमिट ये बनेगी, तो अपर लिमिट में आपके माइनस वाला लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यानी आपके इसकी लिमिट तो हमने बना दी। ये जो खंड आया था इसका तो हमने क्रम चेंज करके ये बनाया 0 से a, और x इक्वल टू लोअर लिमिट में ये आपके परवलय से, अपर लिमिट ये सर्कल से, तो ये अपर लिमिट सर्कल से। अब बीच का पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है प्लस, अब इसके लिए ये y इक्वल टू 0 से, अब ये यहाँ पे जहां पे कटेंगे दोनों सर्कल आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, और ये लाइन x इक्वल टू 2a, अगर x का मान यहाँ पे रखते हैं y स्क्वायर 2a इंटू 2a, ये 4 है, तो y हो जाएगा आपके 2a, तो यहाँ पे y भी 2a है, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे y इक्वल टू 2a, तो लिमिट बन गई a से 2a। सेकंड की लिमिट बनी y इक्वल टू a से, यहां से 2a, ये 2a। अब अगर यहां पे इसकी लिमिट बनाएंगे, यहां से तो जो यहां पे बनी लोअर लिमिट वही रहेगी आपके x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि इसकी और इसकी लोअर लिमिट इसी परवलय से निकलेगी, तो इसकी लोअर लिमिट तो जो इसकी रहेगी वही इसकी रहेगी, मगर इसकी जो अपर लिमिट, इसके लिए जो अपर लिमिट ये रहेगी, यहाँ पे x इक्वल टू है वो 2a, तो यहाँ पे अपर लिमिट में x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और v एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। तो इस प्रकार से हमने इस पहले खंड का तो लिमिट बना दी। अब इस सेकेंड, इसकी भी हमने ये आपकी लिमिट बन गई। अब आपके लास्ट जो तीसरा इसकी लिमिट बनानी है। इसकी लिमिट बनाने के लिए ये प्लस x का तो ये y का रहेगा यहाँ पे 0 से ले y a तक, तो आपकी पहली लिमिट तो हो गई y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a। अब x की लिमिट यहाँ पे तो हो जाएगी x की लिमिट हो गई a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट x इक्वल टू 2a होगी, तो सॉरी यहाँ पे लोअर लिमिट रहेगी आपकी x इक्वल टू a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपर लिमिट रहेगी x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a, और ये बन गया v एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इस प्रकार से आपने ये जो निम्नलिखित समाकलन के में क्रम चेंज करना था, तो इसका अगर आप क्रम चेंज करेंगे, ये इसका क्रम अगर चेंज करेंगे, इसमें तो अगर समाकलन करेंगे तो पहले y के सापेक्ष करेंगे फिर x के सापेक्ष करेंगे, मगर इसका क्रम चेंज करेंगे तो ये 3 खंडों में टूट जाएगा। 3 खंडों में टूटेगा। पहले की लिमिट तो बन जाएगी आपकी 0 से a, ये बनेगा आपके y की लिमिट 0 से y इक्वल टू a, फिर x की लिमिट, इसकी लोअर लिमिट तो ये रहेगी, ये आपके परवलय, और फिर अपर लिमिट बनेगी ये सर्कल से।
फिर सेकंड जो ये रहेगा, इसमें ये परवल है लोअर लिमिट, ये y बराबर a से y बराबर 2a, तो y बराबर a से y बराबर 2a, और लोअर लिमिट तो बन गई आपकी इस परवल से, तो यही बनी जो सेम थी, और अपर लिमिट में x इक्वल टू 2a आ जाएगा, तो ये आ गया। और तीसरे खंड में ये सर्कल बनेगी लोअर लिमिट, तो सर्कल की बना दी लोअर लिमिट, अपर लिमिट बना दी x बराबर 2a, और x की वो y की लिमिट बनेगी वो 0 से लेके a तक, तो ये y की लिमिट बनेगी। तो इस प्रकार से आपने इसका क्रम चेंज किया। समाकलन में क्रम परिवर्तन यानी चेंज करना है आपको, और यहाँ पे निम्नलिखित समाकलन का क्रम बदलकर मान ज्ञात करो। यूनिट द फ्लोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर। देखिए, अगर हम इस बार डायरेक्ट करना चाहते हैं तो पहले हम y के सापेक्ष करेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको और आसान बनाने के लिए हम ये समाकलन का अगर क्रम चेंज करेंगे तो इसका समाकलन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्रम चेंज करते हैं। यहाँ पे जो ये है वो y की लिमिट है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये x की लिमिट है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 ये रहा, और x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी इधर तो पूरा इन्फिनिटी रहेगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x ये स्ट्रेट लाइन होती है ये, और y इक्वल टू x तो इसकी लोअर लिमिट बनेगी, चाहे तो इधर बनो तो इधर बनो तो भी लोअर लिमिट बनेगी, ऊपर बने तो भी लोअर लिमिट बनेगी। अपर लिमिट में y इन्फिनिटी, तो y इन्फिनिटी इधर तो होगा नहीं, y इन्फिनिटी इधर होगा, तो ये अपर लिमिट इधर, तो यहाँ पे ये लोअर लिमिट तो है इसकी ये वाली, तो इस प्रकार से यहाँ पे x इक्वल टू तो 0 और x इक्वल टू इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी तक खुल रहा है, और यहाँ पे y इक्वल टू x लोअर लिमिट बना है, और x इक्वल टू ऊपर अपर लिमिट ये बन गई। तो इस प्रकार से इसका अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो इसका हमने ग्राफ बनाया। अब इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो इसका नया ग्राफ लेंगे। तो नए ग्राफ के मुताबिक ये तो स्ट्रेट लाइन है आपकी, और ये जो पट्टी है वो y एक्स के समांतर है, तो इसको x एक्स के समांतर यूं लेना है, और इस प्रकार लेंगे। तो पहले अगर लिमिट किसकी लिखेंगे, पहले लिमिट इसका क्रम चेंज करेंगे, तो पहले लिमिट लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ y इक्वल टू तो हो जाएगा आपके, यहाँ पे अब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू लेना, तो यहाँ y इक्वल टू तो हो जाएगा 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब अगर इसकी लिमिट x की लिमिट बात करेंगे, तो यहाँ x की लिमिट हो जाएगी 0 से ये x इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y हो गया, और ये a माइनस वाई अपॉन वाई। अब ये x की लिमिट है तो पहले x के सापेक्ष करेंगे, फिर बाद में y के सापेक्ष करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका ऑर्डर चेंज किया, तो ऑर्डर चेंज किया तो इस प्रकार से ये इसका ग्राफ बना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, क्योंकि पहले x के सापेक्ष करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी, और इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये तो कांस्टेंट है तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई तो कांस्टेंट है, और dx का हो गया x, और x की जगह हम 0 से y लिमिट रख देते हैं x की जगह, तो ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, ये y की लिमिट है, और यहाँ y रखेंगे तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, और यहाँ y रखा अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट ही हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा dy, y से y कैंसिल हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई और dy। अब e की पावर माइनस dy का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस वाई और माइनस, अब इसमें आप 0 से इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो अगर मैं अपर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूं तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इसमें लोअर लिमिट पुट करें तो ये जीरो, तो यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो तो हो जाएगा आपके e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है वो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, तो ये तो हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो तब 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा आपके 0, और माइनस e की पावर माइनस ये 0 वो 1 हो जाएगा, तो बार माइनस है तो ये माइनस ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी इसका इंटीग्रेशन हमने ऑर्डर चेंज करके किया तो बहुत ही सिंपल वे में हो गया। अगर इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर देते तो बड़ा मुश्किल काम होता। चलो।